Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. The electric flux through the shaded area of square plate of side due to point charge placed at distance of a by 2 from it is shown in the figure is capital N Q by 48 epsilon naught. Then find the value of N. ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि यदि कोई भी इरेगुलर बॉडी से जब फ्लक्स पास होते हैं और उसमें चार्ज अगर क्यू हो तो नंबर ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ओके, तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लक्स क्लोज्ड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है और गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड बॉडी के लिए एप्लीकेबल होती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड इच साइड ए है और इसके a बाय 2 पर देखिए इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस का कोई पार्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ a बाय 2 क्यों दे रखा है तो ये समझने की कोशिश करना है। a बाय 2 पर एक चार्ज q रखा हुआ है, राइट, और हमें निकालना है कि इस पर फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं। अगर हम इस पूरे सरफेस को, क्योंकि क्यू मतलब बीचों बीच में है, अगर हम इसको एक क्यूब कंसीडर कर लें, राइट, अब यहां पर एक क्यूब कंसीडर कर लें और एग्जैक्टली बीच में देखिए a बाय 2 का मतलब ये निकला, एक एक चीज का मतलब है a बाय 2, मतलब यहां पर इस साइड अगर a है तो इसके एग्जैक्टली मिडिल पर चार्ज रखा हुआ है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ फ्लक्स रहेगा 1/6 पार्ट, 1 बाय, क्योंकि 6 फेजेस है तो 1/6 पार्ट ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट, मतलब यहां से 1/6 पार्ट पास होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स होंगे Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे। अब चलिए, अब ये शेडेड पार्ट का ही निकालना है हमें नंबर ऑफ फ्लक्स, तो हम कैसे निकालते हैं? तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो ये पूरी स्क्वायर प्लेट का 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है और ये 1/4 का भी हाफ पार्ट है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारी प्लेट का यहां पर निकलेगा फ्लक्स निकलेगा, नंबर ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट और ये 1/4 पार्ट। पहला पार्ट हमने पहला शेडेड पार्ट निकाल लिया। चलिए अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। इसी प्रकार से 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर इसका 1/4 निकाल लिया। चलिए ये भी हो गया। अब ये 1 बाय, यहां पर 1/6 Q बाय एप्सिलॉन नॉट और 1/4 और ये पूरे का आधा, क्योंकि इसमें इस 1/4 का आधा करना है। ओके, तो चलिए कितना हो गया? तो Q 6 4 जा 24 एप्सिलॉन नॉट, 6 4 जा 24 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर 6 4 जा 24 2 जा 48। तो ये टोटल यहां से फ्लक्स हो गया। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 48 एप्सिलॉन नॉट। तो 24 2 जा 48, again 2Q and this is Q. So here 2 2 4 and 1 5 Q 48 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो कंपेयर है एन क्यू कैपिटल क्यू है, चलिए इसमें कैपिटल क्यू कंसीडर मान के चलें, और ये 48 एप्सिलॉन नॉट। तो नंबर के बजाय यहाँ पर एन के बजाय यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो n is equal to 5. Okay, I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely,
when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.